मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हुए संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नवाचार ही नए मध्य प्रदेश की पहचान है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत की जा रही है। साथ ही नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सिंचाई का रकबा बढ़ाकर हर खेत तक पानी पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद से पूरे देश का परिदृश्य बदला है। आर्थिक समृद्धि के साथ विश्व में भारत की अलग पहचान स्थापित हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंगलवार को हुजूर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदापुरम क्षेत्र स्थित आमिर मैजेस्टिक पार्क में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव को संबोधित किया। इसमें लव जिहाद और ड्रग माफिया को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर शिकंजा कसा जाएगा, अपराधियों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों से राखियां भी बंधवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं पर कुदृष्टि डालने वाले ड्रग माफिया और लव जिहादियों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ा जाएगा। सभी प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाते हुए बहन बेटियों को हर संभव सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुजूर विधानसभा क्षेत्र में 200 करोड़ की लागत से सीवर लाइन सहित अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। कटनी की अर्चना तिवारी केस के बुधवार को रेल एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 7-8 अगस्त की रात को अर्चना तिवारी ट्रेन से गायब हुई थी, जिसे आज नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया गया है। अर्चना ने जबलपुर में 2 साल प्रैक्टिस की, 1 साल से इंदौर में प्रैक्टिस कर रही थी। इसी दौरान इंदौर में सारांश नाम के युवक से उनकी मित्रता हो गई थी। उस दिन सारांश और अर्चना सेम ट्रेन से जा रहे थे और उनकी आमने सामने सीट थी। 7 तारीख को उसका पटवारी के साथ रिश्ता तय हुआ था। परिवार वालों ने कहा पढ़ाई नहीं, अब शादी करनी है। अर्चना का पढ़ाई का मूड था। एसपी ने बताया कि 6 तारीख को ढाबे में बैठकर सारांश और उसके साथी तेजिंदर और अर्चना ने भागने की प्लानिंग की थी। फिर ट्रेन से भागने की प्लानिंग हुई। तेजिंदर ड्राइवर था, उसको ये मालूम था कहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं है। नर्मदापुरम में ट्रेन में तेजिंदर ने लड़की को कपड़ा दिए। सारांश प्लेटफॉर्म के बाहर इंतजार कर रहा था। उसके बाद अर्चना सारांश के साथ चली गई। दोनों ऐसे रास्ते से निकले जहां टोल नाका नहीं था। वे शुजालपुर से निकले, फिर बुरहानपुर रुकने के बाद 1-2 दिन हैदराबाद में रहे। फिर जोधपुर से अर्चना काठमांडू चली गई। इस दौरान अर्चना ने दूसरी सिम भी ले ली। सारांश भी काठमांडू से वापस आ गया था। खेरी पुलिस की मदद से लड़की को बरामद किया गया। अर्चना ने सब कुछ सोच समझकर किया था। उस पर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस नहीं बनता है। कानून में भी कोई आपराधिक सेक्शन नहीं बनता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। भोपाल कांग्रेस के पूर्व शहर अध्यक्ष मोनू सक्सेना ने बुधवार को बिट्टन मार्केट चौराहे पर राजीव गांधी की प्रतिमा के सामने खून से पत्र लिखकर राहुल गांधी से न्याय की मांग की। साथ ही मोनू सक्सेना ने ऐलान किया कि वे दिल्ली जाकर राहुल गांधी के सामने आत्मदाह की कोशिश करेंगे। प्रदर्शन के दौरान मोनू सक्सेना ने कहा कि भोपाल के नए जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना को लेन देन के जरिए पद दिया गया है। उनका यह भी आरोप है कि प्रवीण सक्सेना के भाजपा नेताओं से भी संबंध है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से कांग्रेस संगठन के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने की वजह से कई जिलों में तेज बारिश का दौर चल रहा है। गुरुवार को 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में हल्की बारिश होने के आसार है। प्रदेश में अगले 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार मानसून टर्फ, डिप्रेशन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की एक्टिविटी होने से कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। संभागायुक्त संजीव सिंह ने बुधवार को कमिश्नर कार्यालय के सभाकक्ष में सुरभि गौशाला के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरखेड़ी अब्दुल्ला में सुरभि गौशाला का निर्माण कार्य प्राथमिकता से पूरा करें। गौशाला के विभिन्न निर्माण कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित कर योजनाबद्ध तरीके से गुणवत्ता युक्त कार्य समय पर पूरा किया जाए। अंतर्विभागीय समन्वय से संबंधित कार्यों में कोई कठिनाई नहीं हो, आपसी समन्वय से कार्य पूर्ण किए जाए। भोपाल के कोहेफिजा थाने में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने का केस दर्ज किया गया है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी थी। हालांकि छात्रों के हितों को देखते हुए कोर्ट ने कॉलेज को जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन नए एडमिशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।